Hello everyone, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you all are good. तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रीट के पेपर के जो लेवल 2 है उसके अंदर जो सिलेबस है आपका वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, ओके, और जो पैटर्न है और बुक्स को हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा था। अभी हम जो है सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। तो देखिए लेवल 2 का सिलेबस है, यानी कि टीजीटी का, जो कि 6 to 8 क्लास तक आपका रहता है लेवल। तो इसके अंदर देखिए सबसे फर्स्ट पोर्शन मैंने आपको बताया था सीडीपी का, यानी कि बाल विकास का। तो फर्स्ट पोर्शन रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसके अंदर अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए बाल विकास वाला टॉपिक वंशानुक्रम से जो रिलेटेड रहता है, वातावरण से रिलेटेड ये रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सी टेट वाले जो पेपर 2 है वो आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से करने हैं। सी टेट के भी सारे नीट वालों को सी टेट के प्रीवियस ईयर भी अच्छे से करने हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखो सीडीपी का सिलेबस भी लगभग जो है आपका सी टेट जैसा ही है। आगे देखिए क्या क्या है सिलेबस में। तो इसके बाद रहेगा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। देखिए अधिगम वाला चैप्टर रहेगा, यानी कि आपका मोटिवेशन वाला भी प्रेरणा वाला चैप्टर है। अधिगम शिक्षण की प्रक्रियाएं, एनसीएफ 2005, ओके, आकलन, मापन, मूल्यांकन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, ओके, एनसीएफ 2009। आगे देखिए आपका जो रहेगा यही आपके पास। इसके बाद जो है ना इंग्लिश में दे रखा है सीडीपी का सिलेबस। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ जो है डेली क्विज़ भी रहती हैं, ओके, सीडीपी की क्विज़ भी रहती है, जीके की क्विज़ भी रहती हैं, काफ़ी क्विज़ रहती हैं और स्टडी मटेरियल फ्री अवेलेबल है वहाँ आपको, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो जो बच्चे लेवल 1 में, जो कैंडिडेट्स लेवल 1 में जो सॉरी लैंग्वेज 1 में जो हिंदी चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि मैं प्रेफर करूँगी जिनकी हिंदी अच्छी है, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी चूज़ कीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शनल है, जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, लाइक दिस, ओके। देखो हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जिनको लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करनी है उनके लिए। तो जैसे हमने उसके अंदर किया था ना डिस्कस प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसे कि अपठित गद्यांश देखे थे हमने, 2 आए हुए थे। तो यहाँ उन्होंने बता ही रखा है 2 अपठित गद्यांश हैं। लेकिन हमने क्या देखा था, जो अपठित गद्यांश के अंदर क्वेश्चन आंसर थे ना, वो क्या थे, ग्रामेटिकल बेस थे कि क्वेश्चन आंसर ग्रामर पर पूछे गए थे। वो ग्रामर के जो हैं टॉपिक्स देख लो। फर्स्ट आपके अपठित गद्यांश में रहने वाले हैं शब्द ज्ञान से संबंधित, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बुद्धि, सॉरी शुद्धि, शब्द शुद्धि। और उसके बाद सेकंड जो अपठित गद्यांश रहेगा उसके अंदर क्या रहेंगे, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ठीक है। इस तरह के राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, इस तरह के टॉपिक्स आपके जो हैं अपठित गद्यांश के क्वेश्चन आंसर में ग्रामेटिकल पुटअप किए जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना। एक पेपर हमने डिस्कस किया था जस्ट पैटर्न देखने के लिए, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोस में जाना चैनल पर, उस पेपर को जरूर देख लेना। पीडीएफ उसका टेलीग्राम पर अवेलेबल है आपको। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लकोक्तियाँ, पदबंध, विराम चिन्ह, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में टॉपिक्स जो है रहने वाले हैं सिलेबस में। शिक्षण की विधियाँ जो रहेंगी, टीचिंग मेथड्स, वो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हिंदी विकल्प प्रश्नों का मापदंड 6 to 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर जो है +2 क्लास तक की पाठ्य पुस्तकों के अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं, आपको जो है राजस्थान बोर्ड की जो 6 to 8 क्लास तक का लेवल है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और जो लास्ट ईयर की बुक्स रही हैं वो आपको फॉलो करनी है। साथ ही जो लेवल जो है वो +2 क्लास तक का जा सकता है, कठिनाई यानी कि इतने हार्ड रह सकते हैं +2 क्लास तक के लेवल के, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए एनसीईआरटी सबसे पहले कवर कर लो,
ठीक है, बेसिक तो यही है, एनसीईआरटी आपको जरूर कवर करनी है सबसे पहले। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं, ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, यानी कि जो उसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है। देन जो प्रैक्टिस सेट आते हैं ना मार्केट में, कोई भी बुक ले लेना अच्छी सी, वो आप कर सकते हैं। ओके, आगे देख हिंदी के लिए। उसके बाद देखो, ये जो बच्चे लेवल टू लेवल टू वाले, यानी कि हम बात ही पेपर यहाँ पर लेवल टू डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, तो यहाँ पर जो लेवल सॉरी, लैंग्वेज टू में जो डिस्कस हम कर रहे हैं इंग्लिश को। ओके, जो लैंग्वेज टू इंग्लिश चूज़ करेंगे, यहाँ पर अभी सिलेबस है, पहले देखो हमने डिस्कस कर लिया लैंग्वेज वन जो हिंदी चूज़ करेंगे। अब जो लैंग्वेज वन इंग्लिश चूज़ करेंगे उनका ये सिलेबस है, सेम उसी तरह से 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, और जो दोनों पैसेज हैं वो उनके क्वेश्चंस जो हैं ग्रामेटिकल बेस रहेंगे। ओके, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद ये आपको टॉपिक्स और करने हैं ग्रामर के, जैसे कि फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH, यानी कि WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, तो लगभग आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की बात हो रही है, वो भी आपको सभी करने हैं। ये आपका सिलेबस है, आप डिटेल में PDF में देखना, यहाँ हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अब जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स लैंग्वेज टू के अंदर, ठीक है, संस्कृत चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सिलेबस रहेगा, संस्कृत वालों का आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उर्दू का ये सब आप देख लेना, उर्दू सिंधी ये मुझे नॉलेज नहीं है, पंजाबी। अब हम डिस्कस करते हैं जो लैंग्वेज टू हिंदी चूज़ करेंगे, ये उनका सिलेबस है। ओके, तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जो आपको ईजी लगती है ना लैंग्वेज, वो आप फर्स्ट में चूज़ कर लेना। ओके, और जो लैंग्वेज टू इंग्लिश चूज़ करेंगे उनके लिए अनसीन पैसेज रहेगा, और अनसीन पैसेज के अंदर क्या रहेंगे, लिंकेज डिवाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड। ओके, इस तरह से अनसीन पोएम रहेगी, उसके अंदर क्वेश्चंस आपके पास रिलेटेड रहेंगे आइडेंटिफिकेशन से, यानी कि सारे के सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स के रहने वाले हैं, और ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड। उसके बाद देखो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार से संस्कृत वालों का, सेकंड लैंग्वेज वालों का, मैथ्स और साइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैथ और साइंस का सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो देखो, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी वालों भी PDF में देख लेना। तो देखो यहाँ पर देखो इंडिसेस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फैक्टर इक्वेशन, क्यूब, स्क्वायर, इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, लाइन, एंगल, प्लेन, फिगर, एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके बाद वही टीचिंग मेथड्स हैं सारे। तो ये आपका रहेगा मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपको 6 to 10th क्लास तक का मैथ करेंगे तो ये सभी कंटेंट वाला पार्ट मिल जाएगा। और टीचिंग मेथड्स के लिए आप कोई और बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ CTET के प्रीवियस ईयर भी पेपर 2 वाले आपको करने हैं। ओके, तो अब साइंस का देख लीजिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, एनिमल रिप्रोडक्शन, एडोलसेंस, मैकेनिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देन टीचिंग मेथड्स हैं, सोलर सिस्टम है, स्ट्रक्चर, मैटर, केमिकल सब्सटेंसेस। के बाद क्या है, ये टीचिंग मेथड्स हो गए। ये आपका जो है सिलेबस रहेगा। और ये जो है सोशल स्टडीज़ वालों का, सामाजिक अध्ययन जिनका सब्जेक्ट है, जिनका सब्जेक्ट मैथ साइंस है उनका 60 मार्क्स का मैथ साइंस रहेगा, और जिनका सामाजिक अध्ययन है उनका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक अध्ययन का, ये उनका सिलेबस है। ओके गाइज, इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इस तरह से चैनल पर बने रहिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।